बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंसेस हमने बताने हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क है। माइक्रो स्मॉल को कहते हैं, मैक्रो MACRO लार्ज को कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली हम समझ गए हैं कि ऐसे तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि कम अमाउंट में प्लांट बॉडी को या किसी भी चीज़ को रिक्वायर्ड हों, इंसानी बॉडी भी कह सकते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। इनकी एग्जांपल भी मैंने कोट की हुई हैं। इसका फंक्शन भी जो है वो मैंने बताया हुआ है कि एसेंशियल फॉर एंजाइम फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, जबकि मैक्रो के अंदर नीडेड फॉर ओवरऑल ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो ये तीन वैसे काफ़ी होते हैं। चौथा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इनमें से कोई आपको भूल जाता है, कम से कम आपको 3 आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स होते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम देखा जाए कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना हो तो फिर आयरन की अलग है डेफिशिएंसी सिम्टम, जिंक की अलग है, कॉपर की अलग है, मैंगनीज की अलग है। मैंने बस एक ही जस्ट जो है वो किया हुआ है कि कैन काज स्पेसिफिक डिसऑर्डर लाइक स्टंटेड ग्रोथ और येलोइंग ऑफ लीव्स, कि पौधे की कद जो है वो छोटी रह जाती है या फिर लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं। जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो तो क्या होता है, कैन लीड टू जनरल ग्रोथ टिश्यूज़ लाइक पुअर रूट डेवलपमेंट और लीफ ड्रॉप, के पत्ते गिर जाते हैं या फिर जो है वो रूट की डेवलपमेंट जो है क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हाइड्रोफाइट एंड ज़ीरोफाइट, ऐसे तमाम प्लांट जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन्हें हम ज़ीरोफाइट का नाम देते हैं। वाटर कंजर्वेशन एडाप्टेबिलिटी की बात की जाए, जाहिर सी बात है हाइड्रोफाइट पानी के अंदर होते हैं तो इनके पास तो पानी अवेलेबल है। जिस तरह एक पैसे वाला बंदा हो तो वो पैसे को ऐ में उड़ाएगा, लेकिन एक गरीब बंदा है तो वो सोच समझ के लगाएगा कि यार मैंने यहाँ पर 1 रुपया लगाना है, यहाँ पर 10 लगाने हैं, यहाँ पर 100 लगाने हैं। तो हाइड्रोफाइट और ज़ीरोफाइट इसी तरह ही होते हैं कि हाइड्रोफाइट बहुत अमीर पौधे होते हैं पानी के हवाले से, ज़ीरोफाइट बहुत गरीब होते हैं, यानी कि इनके पास वाटर की किल्लत होती है। लीफ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो लीफ जो है वो इनका फ्लैट होता है हाइड्रोफाइट का, जबकि ज़ीरोफाइट का अगर देखा जाए तो स्मॉल थिक नीडल लाइक लीव्स होते हैं। जिस तरह कैक्टस के अंदर आप देखें, हाइड्रोफाइट की एग्जांपल में हमारे पास वाटर लिलीज जो है वो कॉमन एग्जांपल है इसकी। अब मोनोकाट रूट और डाइकाट रूट, तीसरा हमारे पास डिफ्रेंशिएट है, ये क्या होती हैं। तो मोनोकाट की जो रूट होती है वो क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है, और जबकि डाइकाट की जो रूट होती है वो क्या होती है, टैप रूट होती है। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट जो है वो क्या होते हैं, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपके लिए जो है वो बना भी देता हूँ कि ये बिलफर्ज हमारे पास जो है क्या है ये एक रूट है, ये प्राइमरी रूट है। उसके बाद ये क्या है, इसकी सेकेंडरी रूट होगी, ये इसके बाद इसकी क्या है, टर्शरी रूट होगी। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम होता है ये हमारे पास, इसे हम टैप रूट का नाम देते हैं। और ये किसका मेजर फीचर है, डाइकाट प्लांट का। मोनोकाट प्लांट के अंदर क्या होगा कि ये बिलफर्ज एक रूट है, तो रूट के साथ इस तरह ये गुच्छा होगा, नहीं समझ आएगी कि ये प्राइमरी रूट है क्या है, सेकेंडरी रूट है क्या है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह की जो रूट होती है इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फाइब्रस रूट का नाम देते हैं। अब इसके अंदर मोनोकाट के अंदर अगर वस्कुलर बंडल की बात की जाए तो वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। वस्कुलर बंडल फॉर्म अ सेंट्रल रिंग। तो डाइकाट रूट के अंदर जो है वो सेंट्रल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिटेल से डिस्कस किए हुए, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मोनोकाट रूट की अगर बात की जाए तो नो प्राइमरी ग्रोथ इन थिकनेस, प्राइमरी ग्रोथ अकर रूट थिकनेस थिकन्स विद एज। तो जैसे आपको दिखाया है कि प्राइमरी रूट होगी तो फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, फिर क्वार्टरनरी है। इस तरह से इनकी एग्जांपल जो है वो मैंने कोट की हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन जो है वो मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, ट्रांसलोकेशन भी डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस, इसको हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब लीफ के अंदर खुराक बनती है, ये खुराक जो है वो फ्लोएम
टिश्यू के ज़रिए से पौधे के बाकी पार्ट्स तक जाती है, तो ये हमारे पास ट्रांसलोकेशन होता है। मीडियम कौन सा होता है यहाँ पर अवेलेबल? स्टोमेटा के ज़रिए से ट्रांसपायरेशन होती है, जबकि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के ज़रिए से होती है। पर्पस क्या होता है ट्रांसपायरेशन का? कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वाटर के ट्रांसपोर्ट करे, मिनरल के ट्रांसपोर्ट करे, ये ट्रांसपायरेशन का वो है। और ट्रांसलोकेशन क्या है? फूड की ट्रांसपोर्ट होती है इसके अंदर। और स्टोमेटा मेनली जो है कहाँ पर मौजूद होते हैं? लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस लीव्स के अंदर भी होता है और बाकी भी पौधे के पार्ट्स के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांसलोकेशन है और एसेंट ऑफ सेप। तो इनको जो है वो हम देखते हैं। ट्रांसलोकेशन के भी हमने डेफिनेशन देखी है। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ थ्रू द जाइलम इज नोन एज एसेंट ऑफ सेप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फूड की बात की, यहाँ पर हमने वाटर और मिनरल की बात की, यहाँ पर हमने ट्रांसलोकेशन के अंदर फ्लोएम की बात की, यहाँ पर हमने जाइलम की बात की। ट्रांसलोकेशन के अंदर हमने लीव्स की बात की, एसेंट ऑफ सेप के अंदर हमने किसकी बात की? रूट्स से लेकर लीव्स तक की हमने बात की। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन के अंदर जो है वो लीव्स के अंदर खुराक बनती है, जिस पौधे के बाकी हिस्सों तक जो है वो जाती है। डायरेक्शन की बात की जाए तो ट्रांसलोकेशन बाई डायरेक्शनल है, यानी कि जाहिर सी बात है इसके अंदर बन रही है तो स्टेम के अंदर भी खुराक जाएगी, रूट्स के अंदर भी जाएगी और बाकी भी जो पौधे के पार्ट्स रहते हैं उनके अंदर भी जाएगी। एसेंट ऑफ सेप क्योंकि रूट्स से लीव्स तक जा रही है तो ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन है। इस तरह नहीं है कि ऊपर से वाटर जो है वो गिरेगा और नीचे आएगा, नहीं, बल्कि वाटर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर होगा तो लीव्स के ज़रिए से रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसलोकेशन के अंदर फ्लोएम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेंट ऑफ सेप के अंदर जाइलम इन्वॉल्व होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो ट्रांसलोकेशन को जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि ये जो हमारे पास है एसेंट ऑफ सेप, ये क्या है? पैसिव है, यानी कि इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफ्रेंशिएट है जाइलम और फ्लोएम का, दोनों को भी डिस्कस करके आए हैं। मज़ीद आप इसको देख सकते हैं। वाटर की ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है, ऐसा टिश्यू जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट करता है उसे फ्लोएम का नाम दिया जाता है। अपवर्ड जो है वो मूवमेंट होती है जाइलम के ज़रिए से वाटर की, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ऊपर भी हमने डिस्कस किया। कंपोजिशन की बात की जाए वैसे 4 टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो है वो 2 लिखे हुए हैं, जाइलम ट्रैकीड एंड जाइलम वेसल्स, जबकि इसके अंदर जाइलम फ्लोएम सीव ट्यूब एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स जो है ये मौजूद होते हैं। टिश्यू की टाइप को देखा जाए तो ये हमारे पास जाइलम डेड टिश्यू है, जबकि फ्लोएम हमारे पास लिविंग टिश्यू है। लेकिन ये बात याद रखनी, इनमें एक एक टाइप इनकी डेड भी है, वहाँ इसका जिक्र जो है वो नहीं किया गया। ट्रैकीड्स जो है इनका जिक्र है तो इस वजह से इन्हें डेड का नाम जो है वो दिया गया है। अब लीव्स और रूट्स को देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीव्स के अंदर होता है, रूट्स के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज देखी जाए तो रूट्स के अंदर अलग से हो रही होती है, लीव्स के अंदर अलग से हो रही होती है। लीव्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं, जबकि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता रूट्स के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल सेल्स नहीं होते। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? रिलीज़ करेंगे। गैसियस एक्सचेंज इन नाइट की बात की जाए तो इसके अंदर चेंज हो जाता है लीव्स के अंदर पैटर्न, लेकिन रूट्स के अंदर जो है वही पैटर्न रहता है, क्योंकि कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात यहाँ पर हम करते ही नहीं है। लोकेशन की बात की जाए तो थ्रू स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस यहीं से होगा गैसियस एक्सचेंज का। और रूट्स के अंदर क्योंकि बाकी कोई चीज़ नहीं है तो इस वजह से रूट हेयर सेल के ज़रिए से जो है ये प्रोसेस होगा गैसियस एक्सचेंज का। यहाँ तक अगर आपका कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।